पुणे सिटी से इंजीनियरिंग प्लान कर रहे हो तो नोट कर लो, MIT WPU ने अपने 2026 ईयर के लिए बीटेक एडमिशंस ओपन कर दिए। लेकिन एडमिशन लेने से पहले एक चीज क्लियर कर लो, क्या ये कॉलेज एक्चुअली वर्थ इट है? इनकी फी, प्लेसमेंट, ये सब कितनी रहती है एंड ओवरऑल ROI कितना निकल के आता है? आज मैं दूंगी आपको अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ MIT WPU बीटेक एडमिशंस फ्रॉम अ रियल स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं हरिता एंड एमटेक ग्रेजुएट एंड मेरा मिशन है अपने इंजीनियरिंग के एक्सपीरियंस के थ्रू आपकी मदद करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से बेल आइकन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो भाई स्टार्ट करते हैं MIT WPU के एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। सो MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। इनका काफी बड़ा कैंपस है, काफी ज्यादा फोकस इंडस्ट्री एक्सपोजर पे है एंड पुणे का जो टेक इकोसिस्टम है वो भी इसको काफी ज्यादा अच्छे से फैसिलिटेट करता है। 2026 एडमिशन साइकिल ओपन हो चुका है, तो अब आप रजिस्टर कर सकते हैं। ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन है दैट इज 14 अप्रैल 2026। बीटेक प्रोग्राम्स की अगर बात करी जाए तो MIT WPU क्लोज टू 15 डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर करता है। इनमें से सबसे फेमस जो है वो इंक्लूड करते हैं सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, CSE, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि भाई एडमिशन होगा कैसे। सो MIT WPU में एडमिशन लेने के लिए 5 डिफरेंट मोड्स हैं। सबसे पहले तो आप अपना JEE स्कोर यूज कर सकते हो। सेकंड, आप यूज कर सकते हो अपना MHT CET स्कोर, या फिर आप यूज कर सकते हो PERA CET स्कोर। एंड अगर आप बायो इंजीनियरिंग कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो उस केस में आप अपना MHT CET बायोलॉजी ग्रुप या फिर NEET 2026 स्कोर भी यूज कर सकते हैं। अब आपको इनमें से किसी एक स्कोर के साथ ही एक मैंडेटरी 500 वर्ड SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी सबमिट करना होगा। ये हर एक कैंडिडेट को खुद लिखना होगा एंड इसमें उन्हें एक्सप्लेन करना होगा कि वो इंजीनियरिंग क्यों करना चाहते हैं, MIT WPU स्पेसिफिकली वो क्यों चूज कर रहे हैं एंड उनका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। अब बात करते हैं कि कौन स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर MIT WPU यू शुड हैव मिनिमम 50% एग्रीगेट इन क्लास 12 एंड हैव इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। अब आपका ये जो 50% है वो आपका होना चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स प्लस एनी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, या फिर अगर आप बायो इंजीनियरिंग कोर्स परस्यू करना चाहते हो तो ये आपका एग्रीगेट होना चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। अब जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है उन्हें अप्लाई कैसे करना। तो एप्लीकेशन प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहले आपको विजिट करनी होगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट admissions.mitwpu.edu.in। वेबसाइट विजिट करके आपको फिल करना होगा एन इंक्वायरी फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास एक लॉगिन ID एंड पासवर्ड आता है। इन क्रेडेंशियल्स को यूज करके आपको अपने प्रोफाइल में लॉगिन करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उन्हें अपलोड करना है एंड फाइनली अपना एप्लीकेशन फी विच इज ₹2000 उसे पे करना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, प्लेसमेंट्स। तो यहाँ के जो अभी तक के रिकॉर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग MIT WPU का हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड करा गया 44.14 LPA। 1600 प्लस रिक्रूटर्स ने कैंपस विजिट करा है एंड टॉप रिक्रूटर्स रहे हैं Amazon, Infosys, TCS, टेक महिंद्रा, कैपजेमिनी एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि भाई खर्चा कितना होगा। सो यहाँ पे जो आपकी फी है वो डिपेंड करेगी आपके स्पेशलाइजेशन के ऊपर। अगर आप चूज करते हैं CSE एंड रिलेटेड फील्ड्स तो आपकी फी रहेगी 4.1 लाख। अगर आप चूज करते हैं ECE, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग तो इस केस में आपकी फी रहेगी 3.65 लाख। एंड अगर आप चूज करते हैं सिविल, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस तो आपकी फी रहेगी 3 लाख रुपीस। सो यस, अगर देखा जाए तो MIT WPU की जो फी है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसीलिए आपको रिक्वायरमेंट होगी ऑफ स्कॉलरशिप्स। अब यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स है वो काफी स्ट्रांगली प्रोवाइड करे जाते हैं। आपको अप टू 100% ट्यूशन फी वेवर मिलता है अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्कॉलरशिप्स को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट कैटेगरी है डॉक्टर विश्वनाथ कराद मेरिट स्कॉलरशिप, सेकंड है MIT WPU मेरिट स्कॉलरशिप एंड देन आता है स्कॉलरशिप्स फॉर एलीट स्पोर्ट्समैन। तो भाई अब आता है फाइनल सवाल कि क्या 2026 में MIT WPU जाना वर्थ इट है या नहीं। तो देखो, अगर आप इंडिया के टॉप टेक सिटीज जैसे पुणे में एडमिशन लेना चाहते हो, एक अच्छा बड़ा कैंपस चाहिए, अच्छा इंफ्रा चाहिए, अच्छे कैंपस इवेंट्स चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट नहीं चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको स्कॉलरशिप्स मिल रही है या फिर आपका जो बजट है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। सो इस केस में MIT WPU आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप एक बजट फ्रेंडली कॉलेज ढूंढ रहे हो, एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे कोर ब्रांचेस में भी हाई ROI मिल सके, एक्सट्रीमली रिसर्च हैवी कल्चर हो या फिर एकेडमिकली फोकस्ड कल्चर चाहते हो, देन उस केस में MIT WPU आपके लिए एक उतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। सो गाइस, ये था अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ MIT WPU स्पेसिफिकली फॉर द बीटेक प्रोग्राम्स। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर करो। कोई भी डाउट या टॉपिक सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।